पास रिकॉर्डिंग्स हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे सामने जो तस्वीरें हम वही दिखाते हैं भाई साहब। कैमरे में कैद हुआ अधिकारियों का बोसत जो अक्सर लोगों की नजरों से छिपा रह जाता है। आखिर आप जब टीम से बात कर रहे थे तो आपकी क्या बात हुई थी जो टीम ने अंदर माल को रख दिया? ये कार्यवाही थी या फिर इसके पीछे छिपी थी कोई और कहानी? हमारा सवाल सिर्फ एक है, ये कट्टा नगर निगम का है या नहीं, बस इतना सा सवाल। व्यापारी से बात करने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि आधा माल गोदाम के अंदर और दिखावे के लिए आधा माल कर लिया गया? जब सरकार के द्वारा तमाम दावे पॉलिथीन को बैन करने के किए जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस समय मैं मथुरा के होली गेट पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक का जखीरा पकड़ा गया है और टीम यहां आई है, लगातार कार्रवाई कर रही है और कई दुकानों पर होली गेट पर कार्रवाई की गई है। लेकिन एक सवाल जो जनता के मन में भी उठता है और आखिर जवाबदेही भी अधिकारियों की बनती है। यहां आप कट्टे देख सकते हैं और जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है उस वीडियो को भी हम जनता को दिखाएंगे कि यहाँ इस समय कट्टों की मौजूदगी कितनी है और इस दुकान के अंदर से जो यहाँ टीम आई है उसके द्वारा कितने कट्टे बाहर निकाले गए थे। आखिर जब तमाम कट्टे यहाँ पर पॉलीथीन और प्लास्टिक को लेकर निकाले गए थे तो वापस इस दुकान के अंदर उन कट्टों को किस बेस पर रख दिया? क्या सिर्फ कार्रवाई की जगह खाना पूर्ति की जाती है? अगर सिर्फ टीम का काम खाना पूर्ति करना है तो फिर कार्यवाही करना भी छोड़ देना चाहिए। जहां दुकानों पर छापेमारी करके माल को इकट्ठा किया जाता है और यह दिखावा किया जाता है कि इतना छापा इस दुकान पर पड़ा है और इतनी पॉलीथीन यहां पर निकली है, उसके बाद भी आखिर पूरा सामान बरामद क्यों नहीं किया जाता? मैं इधर आपको दिखाऊंगा, ये टीम देख सकते हैं। जब तमाम यहाँ पर हमने वीडियो रिकॉर्ड की और आखिर जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ उतरे उसके बाद टीम के द्वारा इस दुकान को खुलवाया गया है। इसमें आप अंदर देख सकते हैं आखिर कितने जो कट्टे हैं वो अंदर दोबारा से रखे गए हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। अब टीम के द्वारा जब ये खबरें दिखाने के लिए रिपोर्टर्स यहाँ पर तैयार हुए उसके बाद अंदर से कट्टों को निकाला जा रहा है। ये देखिए, आपको मालूम है जब जीरो प्लास्टिक की बात सरकार कर रही है उसके बावजूद भी आप काम कर रहे हैं अपने प्लास्टिक का। अब उसमें जब थोड़ा हम फंसे हुए थे तो हम उसको निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कपड़ा भी बेच रहे हैं, हम टेप भी बेच रहे हैं, सब चीज बेच रहे हैं। अब जो भी है थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, काम इतनी आसानी से थोड़ी ना होता है व्यापार। और एक अभियान हो गया सर, ये अभी तो बिल्कुल नया माल नजर आ रहा है। नहीं अभी मैडम फैक्ट्री भी अभी तक सील थोड़ी नहीं हुई है, बंद तो रही है, सब हटा ही रहे हैं। फैक्ट्री भी तो अभी सील नहीं हुई है, बंद रही है। फैक्ट्री पर सीधे सील लगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, सील लगे तो जब जड़ी नहीं होगी तो पेड़ ही नहीं उगेगा, फल ही नहीं उगेंगे, खाएगा कौन? आप ये बताइए, सील लगाए तो हम छोटे व्यापारी हम धीरे धीरे की बात कर रहे हैं। अब जो भी कुछ नहीं सर, गवर्नमेंट ऑफिसर जाने जो भी जानेंगे जो है आज जुर्माना लगने के बाद, आज जुर्माना लगने के बाद कार्रवाई होने के बाद भी आपका ये कार्य नहीं खत्म हो जाए, खत्म करने की ही कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, 80% से ऊपर तो हम काम खत्म कर चुके हैं। नहीं है, हम पूंजी भी नहीं है जो हम लाएंगे दोबारा। अब आप बताइए, कोई व्यापार आप कर रहे हो तो आसानी से आप चेंज कर दीजिए। कितने का माल होगा लगभग आपका? 1,50,000 रुपए का। और जो प्लास्टिक की तो आइटम है 40-50 रुपए किलो की आइटम है। ऐसी लागत नहीं है। आपके राजीनामे की बात कर रहे थे? नहीं कोई राजीनामे की बात नहीं हो रही। तो ये दोबारा से जो प्लास्टिक है वो अंदर कैसे रख दी गई थी? वैलिड नगर निगम की जो वैलिड थैली थी वो मोटी वाली जो होती है वो ही रखी गई थी। नगर निगम की कौन सी वैलिड थैलियां हैं इसमें, बताइए जरा। देखिए मेरे हाथ में लग रही है। नहीं देखिए, ये कट्टे अभी निकाले गए हैं, हमारे पास कैमरा चल रहा है। ये बताइए इसके अलावा यहाँ नगर निगम की कौन सी वैलिड वो है? देखो मैं आपको बता दूंगा जी, बताइए। मैं अभी 1 मिनट बता देता हूँ आपको। जहाँ में कई कट्टे जो है ना, ये नगर निगम की मिल्की वाला कलर है, ये नगर निगम का यार। कितने ये कट्टा भी अभी अंदर से निकाला गया है कि ये नगर निगम का है? तो ऐसे तो नहीं नगर निगम का है या नहीं, हमारा सवाल सिर्फ एक है, ये कट्टा नगर निगम का है या नहीं, बस इतना सा सवाल। ये नहीं है नगर निगम का, तो फिर इसको अंदर कैसे रखा गया? ये पैकिंग का पैकिंग। भाई साहब मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इस कट्टे को आप दोबारा से बाहर निकाला गया। आप ये नहीं कह सकते कि इसको नहीं। मेरी बात हो, गेट लगाने की वजह से बात हुई थी। ये बात आप गेट लगा, जब ये बाहर सारा आपका माल कम करने के लिए, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, ये बाहर सारा माल निकाला गया, हमारे पास रिकॉर्डिंग। उसके बाद माल आधा अंदर किया गया। आखिर आप जब टीम से बात कर रहे थे तो आपकी क्या बात हुई थी जो टीम ने अंदर माल को रख दिया? भीड़ कम करने के लिए हुई थी भाई। नहीं भीड़ कम नहीं, अगर माल बाहर जब निकल गया है दुकान से तो यहाँ माल से क्या भीड़ होगी? आप कुछ बात भी कह सकते हो, कुछ नहीं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे सामने जो तस्वीरें हम वही
दिखाते हैं भाई साहब। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम कुछ भी दिखा सकते हैं? हमारे सामने जो तस्वीरें हैं हम वही दिखाते हैं, बिना तस्वीरों के हम कुछ नहीं दिखाते। तो इस तरह से यहाँ पर टीम आई हुई है, छापेमारी की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जब मीडिया ने इस सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया, उसके बाद टीम ने अंदर रखे माल को दोबारा से बाहर निकलवाया है। अब देखना यह होगा सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है या वाकई कार्यवाही के नाम पर कार्यवाही सामने आती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के होलीगेट क्षेत्र में पॉलीथीन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रदूषण विभाग एवं नगर निगम के प्रवर्तन दल ने संयुक्त रूप से छापेमारी कार्यवाही की। कार्यवाही की सूचना मिलते ही बाजार में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर एकत्रित हो गए। हालांकि मथुरा वृंदावन नगर निगम प्रवर्तन दल के कार्य करने के तरीके को लेकर व्यापारियों ने आपत्ति जताई। व्यापारियों और अधिकारियों के बीच काफी कहासुनी भी देखने को मिली, लेकिन आखिरकार नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह ने व्यापारियों को समझाया और कार्यवाही को आगे बढ़ाया। इसके बाद मथुरा वृंदावन नगर निगम प्रवर्तन दल और प्रदूषण विभाग के द्वारा आगे जिस गोदाम पर कार्यवाही की गई, उस कार्यवाही को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए। जब व्यापारी ने गोदाम को खोला तो उसमें प्लास्टिक की पॉलीथीन का जखीरा बरामद हुआ। हाँ, कौन सी ये बताओ पॉलिथीन? हाँ, देख लो गोदाम पूरा ये देखो पैकेज पूरे पूरा 20 लाख का माल है। लेकिन व्यापारी से बातचीत होने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आधा माल गोदाम के अंदर वापस छोड़ दिया गया और कार्यवाही के नाम पर दिखावे के लिए सिर्फ आधे माल को जब्त किया गया। आखिर बरामद हुए पूरे माल को जब्त क्यों नहीं किया गया? ये कार्यवाही अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। सर, यहाँ क्या कुछ मामला है? काफी कुछ हंगामा देखने को मिला है, व्यापारी भी मौजूद हैं, व्यापारी भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला? नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में एक प्लास्टिक मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें व्यापार मंडल का भी हम लोग को सहयोग मिल रहा है। अभी आज पोल्यूशन की टीम के साथ नगर निगम की टीम मौके पर आई थी और एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में एक छापेमारी की कार्रवाई की जा रही थी। तो उसमें चूंकि व्यापारियों का ये विरोध था कि जब भी कोई कार्रवाई हो उसमें किसी जिम्मेदार व्यापारिक प्रतिष्ठान का जो जिम्मेदार आदमी हो उसकी उपस्थिति में कार्रवाई की जाए। उसी को लेकर के मौके पर कुछ गतिरोध था, जिसको व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की उपस्थिति में इसे सुलझा लिया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि आश्वस्त किया गया है कि नगर निगम के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें व्यापारियों का भरपूर सहयोग रहेगा और नगर निकाय उत्तर प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के प्लास्टिक कहा तो जाता है व्यापारी सहयोग की भी बात करते हैं, लेकिन जब कार्यवाही होती है तभी व्यापारी संगठन नजर आ जाते हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कार्यवाही जो है अभी यहाँ अमल में लाई गई है? सामान्यतः सकारात्मक रूप से व्यापार मंडल का सहयोग रहता है और जिसके क्रम में आज भी जो गतिरोध था व्यापारियों के माध्यम से उसको प्रतिनिधिमंडल के द्वारा ये इसको सुलझा लिया गया। कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सर, विभाग के द्वारा समय समय पर विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं और अभियानों के बाद में यथास्थिति स्वयं वही पाई जाती है। न व्यापारी अपने कमिटमेंट पर खरे उतर पाते हैं, न ही विभाग द्वारा इस पर जो है कोई कार्यवाही करता नजर आता है। तो उसमें क्या कुछ कहेंगे? नगर निगम के द्वारा निरंतर ये कार्य किया जा रहा है। वो ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। इसको जब तक कि प्लास्टिक का जो आखिरी जो कड़ होगा तब तक मुक्त कराने के लिए लगातार नगर निगम की टीम काम करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगभग पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से यहाँ कोई अधिकारी आए थे, जिनके साथ में नगर निगम के जो इन्होंने सुरक्षा गार्ड रख रखे हैं वो लोग थे। हमें सूचना मिली, वो पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी तो अंदर गए चेकिंग के लिए, जिसका व्यापारियों ने किसी प्रकार का ना संबद्ध व्यापारी ने कोई विरोध किया, ना किसी समिति के अड़ोसी पड़ोसी ने विरोध किया। लेकिन जो निगम से संबंधित जो सुरक्षा गार्ड जो साथ में चल रहे थे वो 4-5 की संख्या में अंदर घुसकर जिस प्रकार से उन्होंने भय का माहौल जो यहाँ पे बनाया, उसके विरोध में व्यापार मंडल के नगर के व्यापारियों को पदाधिकारियों को यहाँ आना पड़ा और उसका विरोध करना पड़ा और उसके हमारे आने के बाद ये मामला शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया।